हेलो मित्रों, आज हम आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको इसको जानने का स्रोत, गुप्त साम्राज्य को जानने का जो विभिन्न स्रोत है उसके बारे में हम आपको सामान्य जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे वो शासक प्रारंभ में कुषाणों के सामंत थे और इस साम्राज्य का जो उदय है वो आपको प्रयाग, कौशाम्बी, अयोध्या और बिहार के क्षेत्रों में यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार गंगा और यमुना के घाटी में देखने को मिलता है। इसका जो जानने का स्रोत है वो, जैसा कि हम पहले की वीडियो में बताए मित्रों, कि इतिहास को जानने का 3 महत्वपूर्ण स्रोत होता है: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो साहित्यिक स्रोत, उसी तरह से गुप्त साम्राज्य को भी जानने का 3 प्रमुख स्रोत है। उसमें साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो साहित्यिक स्रोत में मित्रों पुराण है, जैसे पुराण में मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण है। स्मृति ग्रंथों में नारद स्मृति, पराशर स्मृति है। बौद्ध ग्रंथों में आर्य मंजूश्री, मूलकल्प और जैन ग्रंथों में हरिवंश, विशाखदत्त कृत। उसके बाद अन्य जो साहित्यिक ग्रंथ है उसमें विशाखदत्त कृत, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, ये दोनों विशाखदत्त का रचना है। इससे हमको गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। शूद्रक का मृच्छकटिकम, उसके बाद वान भट्ट का हर्षचरित, वात्सायन का कामसूत्र और कालिदास का रघुवंश महाकाव्य एवं अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य और अभिज्ञान शाकुंतलम से भी आपको गुप्त साम्राज्य की जानकारी हमको मिलती है। उसके बाद पुरातात्विक स्रोतों में मित्रों सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो समुद्रगुप्त का आपको दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा ये रचना रचित है, कृत है, और जिसमें समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक और समुद्रगुप्त का जो सैन्य अभियान है उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहालेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ अभिलेख महत्वपूर्ण है मित्रों। महरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है ये लेख, तथा एरन अभिलेख, ये महत्वपूर्ण आपको पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में जैसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहालेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ अभिलेख, महरौली का लौह स्तंभ लेख और एरन अभिलेख महत्वपूर्ण है। विदेशी विवरणों में मित्रों फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ये चीनी बौद्ध यात्री थे। फाहियान का जो वर्णन है वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद चीनी बौद्ध यात्री, आपको चीनी बौद्ध यात्री कौन है? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था 7वीं शताब्दी में। उसके वर्णन से बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम ने मित्रों नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। उसके साथ ही तो ये सब आपको पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण से हमको गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मित्रों, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में स्थापत्य, साहित्य, कला, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखने को मिला, और इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसे गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल, स्वर्णिम युग की संज्ञा दिया है। और इसमें एक से एक महान शासक हुए। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, समुद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम जिसके दरबार में नवरत्न थे। तो आगे हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।